Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So let's begin with our enthralling session. So सबसे पहली न्यूज़ हम स्टेट न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं. देन वी विल कवर द नेशनल न्यूज़, फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ आएगा, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ आएगा. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन रहेगा, तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कहाँ से? हरिद्वार से. ठीक है जी, हरिद्वार कहाँ पे सिचुएटेड है आपका? उत्तराखंड में. ठीक है, तो हरिद्वार सेलिब्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव टुडे. तो आज जो है गंगा उत्सव जो है सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड के हरिद्वार में, और इस उत्सव का ये 8th एडिशन था. ठीक है जी, एंड प्रिपरेशंस फॉर द इवेंट वेर कैरिड आउट इन द फुल स्विंग एट द चांदी घाट. ठीक है, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है उत्सव? चांदी घाट पे. ठीक है, जो नदी किनारे जो घाट्स होते हैं, राइट. हरिद्वार में से बहुत सारे घाट्स हैं, तो स्पेसिफिकली किस घाट पे ये गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया गया? तो वो आंसर होगा आपका चांदी घाट. ठीक है जी, द गंगा उत्सव इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. तो NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा ये उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, एमिंग टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द रिवर गंगा. तो रिवर गंगा को बचाने के लिए, राइट, बचाने के लिए इन द सेंस उसको पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, और हाईलाइटिंग द कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जो कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस गंगा रिवर रखता है हमारे लिए. ठीक है, एंड पोल्यूशन को हमें उस रिवर को पोल्यूट नहीं करना है, इस चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये गंगा उत्सव मनाया जाता है. ठीक है, एंड रेज अवेयरनेस अमंग द पब्लिक टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, और सफाई भी बनाए रखें हम, उसके लिए भी जो है ये उत्सव सेलिब्रेट किया गया है. ठीक है, बेसिकली ये आपके लिए नेशनल न्यूज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, और स्टेट PCS वाले अगर कोई एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए भी दिस न्यूज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ये सेशन सभी के लिए है. ठीक है, चाहे आप स्टेट PCS एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज़, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज. ठीक है जी, नेक्स्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि NC, ये एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी है. ठीक है, उसके जो लीडर हैं जिनका नाम है अब्दुल रहीम राथर, उनको इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो संसद है, जो असेंबली है, राइट, उसका जो है स्पीकर के तौर पे किन्हें, स्टेट असेंबली का जो स्पीकर है, किन्हें जो है इलेक्ट किया गया है? अब्दुल रहीम राथर जी को. ठीक है जी, वन लाइनर का फॉर्म में ये न्यूज़ है. ठीक है, नेक्स्ट अगली, अब हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं. जम्मू कश्मीर से अब हम कहाँ पे चलते हैं? आपका मध्य प्रदेश में. ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंक्रीज द कॉम्पेंसेशन टू द किन ऑफ दोज हु किल्ड इन द वाइल्ड एनिमल अटैक्स टू ₹25 लाख फ्रॉम 8 लाख. तो जो भी लोग अगर वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा अटैक हो के अगर मर जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो उनको जो है पहले कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाता था? 8 लाख रुपीज़ दिया गया था. अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपीज़ कर दिया गया है. ठीक है, तो अगर कोई हाथी है ना, हमने देखा है हाथी बेसिकली कुचल देते हैं कई सारे फार्मर्स को, टाइगर ने अटैक कर दिया, लेपर्ड ने अटैक कर दिया, है ना. तो अगर ऐसे वाइल्ड एनिमल्स के अटैक में कोई मर जाता है तो पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो 8 लाख रुपीज़ देती थी, अब उस अमाउंट को बढ़ा के 25 लाख रुपीज़ कर दिया गया है. ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर फॉर्मली इनॉग्रेटेड द न्यू कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया एट ब्रिस्बेन इन ऑस्ट्रेलिया टुडे. ठीक है, तो कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है? बेसिकली आपकी एम्बेसीज होती हैं, राइट. अब हमारे हर एक कंट्री में एम्बेसीज होती हैं, तो एम्बेसी के नीचे जो काम करती है ऑफिस, उसको हम कॉन्सुलेट कहते हैं. ठीक है, बेसिकली जो भी राहत और बचाव का कार्य अगर उस कंट्री में कंडक्ट करना है इंडिया के तरफ से, वो इंडिया का कॉन्सुलेट ऑफिस करती है. ठीक है, एम्बेसी भी होती है, मेन फंक्शंस जो हैं वो एम्बेसी ही करती है, उसकी जो सबॉर्डिनेट ऑफिस होती है वो कॉन्सुलेट जनरल की होती है. ठीक है, तो ऐसा ही एक कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस जो है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो है डॉक्टर S जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया है. ठीक है, हमने अपने न्यूज़ में पढ़ा होगा डॉक्टर S जयशंकर जी अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं, राइट. तो इसी दौरे के दौरान उन्होंने ये कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस कहाँ पे इनॉग्रेट किया? ब्रिस्बेन में इनॉग्रेट किया. ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट अब हम अपने
नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलार अलायंस ISA असेंबली इज़ इनाग्रेटेड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। तो आज न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सोलार अलायंस का जो है वो 7th सेशन जो है इनाग्रेट किया गया, और वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में ये न्यूज़ है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 7th सेशन जो है ISA का वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। ठीक है जी, ओके। अब हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ आ रही है टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस में जो हरमीत देसाई जी जो हैं, इन्होंने जो है क्लिंच किया है ड्यूअल टाइटल्स एट द WTT फेडरर। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरर कैरकासिस। ठीक है, तो इस इवेंट पे जो है इन्होंने जो है जीत हासिल की है, और ये इवेंट कहाँ पे चल रहा था? वेनेजुला में। ठीक है, डुअल टाइटल्स हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मेंस सिंगल्स में और मिक्स्ड डबल्स, इन दोनों कैटेगरीज में जो है इन्होंने जो है अपना मेडल हासिल किया है। ठीक है, मेंस सिंगल्स के कैटेगरी में फाइनल्स में हरमीत देसाई जी ने किसको डिफीट किया है? फ्रांस के जोई सेफीर्ड को। ठीक है, 3-0 से इनको हरा दिया है, यानी कि हरमीत देसाई जी ने 3 पॉइंट्स स्कोर किए और जॉय सेफर्ड ने 0 यानी कि 0 पॉइंट्स स्कोर किए। ठीक है, फॉलोइंग अ क्लोज सेमीफाइनल विन ओवर पोर्टुगल जोआ मोंटेरो, और इनको हरा के वो फाइनल क्लोज सेमीफाइनल में इन्होंने किसके साथ फाइट की थी? पोर्टुगल के जोआ मोंटेरियो के साथ। फिर इनको हरा के ये फाइनल में फ्रांस के जॉय सेफर्ड को इन्होंने हरा दिया। ठीक है, आप सेमीफाइनल का आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, फाइनल्स का आप याद रखना कि मेन सिंगल्स कैटेगरी में हरमीत देसाई जी ने फ्रांस के जॉय सेफर्ड को हराया है। ठीक है, अब डबल्स की बात करते हैं। तो मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में देसाई जी के पार्टनर कौन थे? कृतिका रॉय। ठीक है, ये इनके पार्टनर थे, और इन्होंने किसको हराया है? क्यूबा की जो जोड़ी थी। ठीक है, जॉर्ज कैंपस और डेनिलिया फ्रांसिस्का कैरेजना। ठीक है, तो इनको जो है इन दोनों की जोड़ी ने, देसाई जी और रॉय जी की जोड़ी ने इनको हराया है। ठीक है, तो ये याद रखना, टेबल टेनिस का जो ये टूर्नामेंट है WTT फेडरर कैरकासिस, जो कि वेनेजुला में हो रहा था, इसमें हरमीत देसाई जी ने ड्यूअल टाइटल्स जीते हैं। ठीक है जी, ओके। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स के फील्ड से ही, बॉक्सिंग से ये न्यूज़ है। इंडिया डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस एट द अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी कहाँ पे? कोलोराडो USA में ये चल रही थी, और इसमें 17 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। ठीक है, मेंस और वुमेंस दोनों के कैटेगरीज को मिला के जो है वो 17 मेडल्स जीते हैं। इसमें इन 17 मेडल्स में जो है 4 गोल्ड मेडल्स भी जो हैं शामिल किए गए हैं। इन 4 गोल्ड मेडल्स में से हेमंत संगवान जो हैं ये ओनली मेल चैंपियन है। ठीक है, तो मेल्स में से सिर्फ एक ही मेल ने जो है गोल्ड मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में, जिनका नाम है हेमंत संगवान। टोटल 4 थे। ठीक है, 4 में से एक जो है इन्होंने जीता है, बाकी के जो बचे हुए 3 मेडल्स हैं गोल्ड मेडल्स, वो फीमेल्स ने जीते हैं। और कौन है वो? कृषा वर्मा, पृथ्वी गरेवाल और वंशिका गोस्वामी। ठीक है, तो गोल्ड मेडल के विनर्स का आप नाम याद रखना। ठीक है जी, और टोटल मेडल्स कितने जीते हैं? 17, इंक्लूडिंग बोथ मेंस एंड वुमेंस। ठीक है जी, अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कल के दिन जो US के लोग हैं वो वोट करेंगे और इलेक्ट करेंगे अपने 47th प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरल एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट सोशल एस्पेक्ट से ये हो जाएगी, बिकॉज हमने आज देखा कि इसी इलेक्शन के चलते जो होने वाले हैं ये इलेक्शंस, इसी के चलते हुए जो हमारा आज का स्टॉक मार्केट था, इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे वो कई ज़्यादा गिर गए। राइट, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। राइट, आज भी इन जो US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, या फिर अब इसी वीक जो है US का जो फेडरल बैंक है उसका मीटिंग होना, तो उसके वजह से भी जो है हमारे स्टॉक मार्केट में आज बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। तो ये न्यूज़ उस एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो कल जो है US के जो भी लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, वो अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे, 47th प्रेसिडेंट। तो आप ये याद रखना, जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेंगे वो 47th प्रेसिडेंट होंगे US के। ठीक है, और किन के बीच में ये कंपटीशन होने वाला है? रिपब्लिकन
तो यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिपब्लिकन पार्टी से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो कमला हैरिस हैं, ठीक है। कमला हैरिस एट प्रेजेंट यूएस की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट? जो बाइडेन है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कमला हैरिस हैं, ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस जी, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है जी। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ फॉर द डे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.